नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की संयुक्त क्लास इंग्लिश की हम करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उसकी क्लास नंबर 8। इससे पहले हमने क्लास नंबर 7 देखी थी। यदि पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। इसी इंग्लिश का क्लास नंबर 7 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 देखा था, उसमें सभी बेसिक चीज़ों की भी हमने बात कर ली थी। रूल रेगुलेशन जो इम्पोर्टेंट थे सभी की बात कर ली थी, कुछ सेंटेंस की भी बात की थी। और बाकी जो भी कुछ बचा है वो इस आज के सेकंड पार्ट में जो है वो हम देखेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है वो आज पूरा वीडियो के खत्म होते होते टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी जो है वो बना देता हूँ। एक आपका सुपरलेटिव डिग्री की, क्योंकि आज का मेन मोटिव है आपका सिखाने का, जो सेंटेंस जो चेंज होते हैं उसके संबंध में। क्योंकि अगर आप देखेंगे आप प्रीवियस ईयर, तो आपका अधिकतर जो है वो चेंज सेंटेंस करने में ही आपको पूछा जाता है। अब देखिए, पहले अगर रूल की बात करें इसी के संबंध में, कि जब आपका कंपैरेटिव डिग्री जो है इसमें आपका दे रखा हो, देन एनी अदर। ये देन और एनी अदर मैंने इसलिए अलग लिखा है कि सेंटेंस में एक साथ नहीं यूज होता है, बीच में यूज होता है। तो देन एनी अदर अगर आपका कंपैरेटिव में दे रखा हो और उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो हमें नो अदर और डॉट 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 इसी प्रकार सो एज का यूज करके जो है वो चेंज करना पड़ता है। आपने समझा कि जब कंपैरेटिव में सेंटेंस आपका देन एनी अदर इस टाइप का दे रखा हो, तो जब आप पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो नो अदर और बाकी बीच में आपका सेंटेंस फिर सो एज, इस पर बेस्ड आपका पॉजिटिव में चेंज होता है। और वहीं जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसके दिए हुए सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है इसके पहले द जो है इसका अगर उपयोग हुआ है, तो जब हमें सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में आपका नो अदर सो एस का जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसी का यूज करके जो है वो चेंज करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब कंपैरेटिव में आपका देन और एनी अदर के फॉर्म में सेंटेंस दे रखा है और पॉजिटिव में चेंज करना है, तो नो अदर सो एस के फॉर्म में चेंज करेंगे। सेम चीज सुपरलेटिव में अगर बात करें तो एडजेक्टिव के पहले अगर द आया है तो भी आपको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नो अदर सो एज के फॉर्म में चेंज करना है। अब मैं तीनों का एक एक क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर जो है वो हो जाए। लाइन भी खींच देते हैं ताकि इधर का उधर पोर्शन में जो है वो ना जाए। तो देखिए, सुपरलेटिव में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए बिगेस्ट आ रहा है, इससे आप पहचान रहे हैं कि ये सुपरलेटिव है। फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आपकी जो सुपरलेटिव उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है, कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, मुंबई इज बिगर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म BIGGER, बिगर सिटी देन। अब देखिए देन ये वाला कहाँ है, देन ये, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये आपका बनेगा कंपैरेटिव में। पॉजिटिव में अगर बात करें तो आपका बनेगा नो अदर सिटी इन इंडिया
इज एज बिग एज मुंबई। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में जो है वो सेंटेंस हो गया। ये आपका कंपैरेटिव में, ये आपका सुपरलेटिव में। अब मैंने क्या बताया था जो ऊपर, उसको देखिए। मैंने कहा एडजेक्टिव से पहले द। अब इस सेंटेंस में सुपरलेटिव में देखिए एडजेक्टिव कहाँ है, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। तो बिगेस्ट जो विशेषता बताई जाती है वही आपका एडजेक्टिव होता है, उसी को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी विशेषता क्या है कि जो मुंबई है वो आपकी बिगेस्ट सिटी है। तो आप क्या कहते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं कि बहुत बड़ी सिटी है, तो विशेषता ही बता रहे हैं, यानी कि बिगेस्ट आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले देखिए तो द आया है, तो मुंबई इज द आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। अब इसी को आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर समझिए मैंने क्या लिखा था, नो अदर सो एज के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो नो अदर सिटी इज इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सो एज आया था, मतलब यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग सो या एज का यूज करना है। तो यहाँ पर तो इन इंडिया इज एज बिग, कि उसके जैसा बड़ा जो है मुंबई में के जैसा कोई नहीं है, तो उसके सेंस में आपका यहाँ पर सही है। तो आपने क्या देखा कि एडजेक्टिव से पहले जब दा होता है तो आपको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नो अदर से जो है वो चेंज करना होता है। बस इतनी सी आप बात याद रखेंगे, आसानी से चेंज कर ले जाएंगे। सेम चीज़ कंपैरेटिव में भी देखिए। तो मैंने क्या बताया, देन के बाद एनी अदर, तो मुंबई इज द बिगर सिटी। देखिए देन आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है, एनी अदर भी आ रहा है, तो देन एनी अदर यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से जब आपका देन एनी अदर आए तो उसको भी चेंज करने के लिए पॉजिटिव में यही नो अदर सो एज का यूज करते हैं। तो ये आपके तीनों के सेंटेंस बन जाएंगे। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, जब कंपैरेटिव में चेंज करना है तो मुंबई इज बिगर सिटी देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव में चेंज करना है तो नो अदर से बनेगा, तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। एक एग्जांपल हम और देखते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले सुपरलेटिव का ही देखते हैं, जिस सीरियल से देखा था। तो आप कह सकते हैं रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सुपरलेटिव जो है डिग्री का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए टॉलेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे द आ रहा है। अब इसका आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो आप किससे बनाएंगे, नो अदर से बनाएंगे। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर सो एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज, नो अदर के अलावा सो एज होता है, तो इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश। तो आपने समझा, जब आपका एडजेक्टिव से पहले दा हो तो नो अदर और सो एज के फॉर्म में जो है वो बनता है, सो एज और नो अदर। बस ये जो हाईलाइटेड है इनको आप ध्यान रखेंगे तो बना ले जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब सेम इसी का कंपैरेटिव भी देख लेते हैं। तो कंपैरेटिव में क्या आप कर देखेंगे, रमेश इज टॉलर, टॉलेस्ट की सेकंड फॉर्म, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखिए दो तीन टाइप के हमने एक ही जैसे देखे सेंटेंस, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चेंज हमें एक्चुअल में करना कैसे है। तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, जब बनाना होगा इसी टाइप के सेंटेंस को, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश। कंपैरेटिव में हो जाएगा रमेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। और इसी प्रकार आपका सुपरलेटिव में हो जाएगा रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन, याद रखिएगा मैं रफ कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन अब देखते हैं।
दूसरी कंडीशन आपकी कुछ इस प्रकार से होगी कि जो आपका सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है उसके दिए हुए सेंटेंस में अगर आपको देन, मोस्ट, अदर, ये जो है वो लिखा देखने को मिले तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें फ्यू अदर जो है, फ्यू अदर और एज इस फॉर्म में जो है वो चेंज करते हैं जब आपका कंपैरेटिव में देन, मोस्ट, अदर दे रखा होता है। आपने देखा है अलग अलग तरीके से चेंज होता है, कहीं पर आपका नो अदर से चेंज होता है, कहीं फ्यू अदर। तो ये सब आपके रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसा नहीं जहाँ पर आपको जो फिट बैठा वो लगा दिया। तो जब आपका देन कंपैरेटिव डिग्री जो है उसमें देन, मोस्ट, अदर के फॉर्म में दे रखा है सेंटेंस, तो उसे पॉजिटिव डिग्री में अगर कन्वर्ट करना होता है तो फ्यू अदर एज का उपयोग करते हैं। सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री के दिए हुए सेंटेंस में जो आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, जो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है, इसके पहले अगर वन ऑफ द, वन ऑफ द का उपयोग किया गया होता है, तो जब हम ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में भी आपका फ्यू अदर एज जो है वो हो जाता है। आपने समझा कि जब कंपैरेटिव में आपका देन और मोस्ट अदर के फॉर्म में होता है तब आपका पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो फ्यू अदर के फॉर्म में, और सेम चीज सुपरलेटिव में जब आपका एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द होता है तब भी आपका पॉजिटिव में चेंज करने पर फ्यू अदर के फॉर्म में ही रहता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या दे रखा होता है, तब आप जो पॉजिटिव में चेंज करते हैं वहां पर दोनों में समान जो है वो रहता है। जैसे ऊपर वाले में हमने अभी देखा था कि जो ऊपर एग्जाम्पल जो है वो दिए थे। अब देखते हैं हम इसको भी एग्जाम्पल से जाके चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हों। जैसे सुपरलेटिव में अगर मैं लिख दूं वन ऑफ द के फॉर्म में तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुंबई। अच्छा, इसमें भी चलिए लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मुंबई, MUMBAI, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। ये जो है आपका सेंटेंस है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि एडजेक्टिव क्या है, तो आप कहेंगे बिगेस्ट है। अभी मैंने आपको बताया था बिगेस्ट से पहले वन ऑफ द आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। अब आपसे कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आप फ्यू अदर लगाकर चेंज करेंगे। तो फ्यू अदर लगाकर यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू अदर से ही स्टार्ट होगा। तो फ्यू अदर, फिर सिटीज, और फ्यू अदर सिटीज इन इंडिया, और फिर आर यहाँ पर आ जाएगा एज, क्योंकि लिखा है ना फ्यू अदर एज के फॉर्म में होता है। तो इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। मेन आपको अगर सेंटेंस की हिंदी समझ में आ रही है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे, क्योंकि मेन आपका मुद्दा होता है सेंटेंस को समझना। अब कंपैरेटिव की बात करें तो वहां पर क्या दे रखा है, देन और मोस्ट अदर। तो आपको इस प्रकार से दे रखा हो फ्यू अदर के फॉर्म में या वन ऑफ द के फॉर्म में, तो आप यहाँ पर कंपैरेटिव में देन, मोस्ट अदर के फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे तो आपका क्या सेंटेंस बन जाएगा कि मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर। समझ रहे हैं आप, मोस्ट अदर इसके बाद आएगा। अभी हम जो देख रहे थे तो देन एनी अदर इस टाइप वाले सेंटेंस देख रहे थे। अब जब आपकी फ्यू अदर वाली कंडीशन हो, वन ऑफ द कंडीशन है, तो यहाँ पर बदल के मोस्ट अदर आ जाएगा। बस यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सही करेंगे पेपर में तो कोई भी नंबर आपके नहीं कभी काट सकता है। तो बॉयज इन द क्लास, तो ये आपका सेंटेंस जो है कुल मिलाकर बनेगा। तो आपको आई होप ये दूसरा भी तरीका यानी कि रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यही सभी टाइप के आपके रूल थे। सभी चीज़ें हम ए टू जेड स्टार्टिंग के वीडियो से लेकर इस सेकंड पार्ट तक बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे डीएलएड में जो भी जितने भी प्रश्न पूछे जा सके हैं इन्हीं
डिग्रियों से उनको एक एक करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटेंस जो है वो नोट कर देता हूँ। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ये आपका प्रश्न पूछा कब गया था? तो डीएलएड जो है इसके सेकंड सेमेस्टर में 2019 का द्वितीय बार का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। और ये जो सेंटेंस दे रखा था इसमें लिखा था कि इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर पहचानिए, यहाँ पर लेड इज हैवियर देन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? देन लगा हुआ है। और मैंने क्या बताया था कि जब कंपैरेटिव डिग्री में देन के साथ ऑल अदर हो या आपका एनी अदर हो। यहाँ पर तो देखिए ऑल अदर दे रखा है, मैंने आपको एनी अदर बताया था, तो दोनों ही लगभग एक चीज है। तो देन ऑल अदर दे रखा है, और जब इसी को सेंटेंस को कंपैरेटिव में ये दे रखा है चेंज करना हो पॉजिटिव में, तो आपका सेंटेंस बनता है नो अदर से। और अगर बात करें सुपरलेटिव में, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था, तो आपका जो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि यहाँ पर हैवियर एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है, उससे पहले द का यूज होगा। अब कैसे? जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले लेड, फिर लिखूंगा इज। अब हैवियर नहीं लिखूंगा, हैवियरस्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। तो HEAVIEST, ये हैवीएस्ट क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। और मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव से पहले द का यूज होता है। तो लेड इज द हैवीएस्ट। और फिर देन ऑल अदर मेटल है। मैंने आपको बताया कि जब चेंज होता है तो सेंटेंस का अर्थ निकाल कर भी आप कर सकते हैं कि लेड इज हैवियर। वहाँ पर कंपैरिजन की बात की जा रही है, पर यहाँ पर आपको लेड को सुपीरियर दिखाना है सभी जितनी भी बाकी धातुएं होती हैं उनमें से। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑफ ऑल मेटल्स। और यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ ऑल मेटल्स जो है, इस दोनों के बीच में अदर वर्ड भी जो है वो यूज कर सकते हैं, ऑफ ऑल अदर मेटल्स। और मैंने आपको कल बताया था कि अदर आपका कहाँ आता है? जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। और यहाँ पर अदर आपका नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कि लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, यहाँ पर अदर जो आया है वो आपका इसलिए आ रहा है कि जब आप कंपैरिजन दर्शाते हैं तो लेड का कंपैरिजन अदर जो मेटल्स हैं उनसे जो है वो दर्शा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अदर का यूज ना करें तो आप क्या कहेंगे? लेड इज हैवियर देन ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स में तो आपका लेड भी तो आएगा। तो आपको लेड को अलग करने के लिए कंपैरिजन में अदर का यूज करना होता है। पर जब सुपरलेटिव में हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अपना अगला जो है वो सेंटेंस। सेंटेंस है आपका पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ये आपका सेंटेंस है। पूछा कब गया था? डीएलएड जो है इसके 2019 का प्रथम बार जो पेपर हुआ था सेकंड सेमेस्टर में, उसमें जो है ये पूछा गया था। और आपको इसको चेंज करना था पॉजिटिव डिग्री में। अब देखिए यहाँ पर वर्ड को समझिए ध्यान से। वन ऑफ द आया है। मैंने आपको बताया था अभी कि जब सुपरलेटिव डिग्री के जो दिया गया सेंटेंस होता है उसमें एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द का यूज किया गया होता है, तो हम जो सेंटेंस होता है पॉजिटिव डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं फ्यू का, फ्यू अदर का, फ्यू अदर और एज ये मैंने आपको बताया था। और फ्यू अदर की जगह आप वेरी फ्यू भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग है, सेंटेंस का मेन मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर हम वेरी फ्यू के सेंस से ही लिख सकते हैं, जैसे कि वेरी फ्यू बॉयज
पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो आप क्या कहेंगे, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। ये आपका जो है वो सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए वो सारी चीजें हैं आपकी, फ्यू अदर भी है, एज 2 बार आया है, तो यहाँ पर देखिए वेरी फ्यू मैंने यूज कर दिया फ्यू अदर की जगह, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। बॉयज आर, एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया। तो जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि कैसे कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, जब वन ऑफ द दे रखा हो तो वेरी फ्यू या फ्यू अदर से बनाते हैं, कब आपका नो अदर से बनाते हैं, तो सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको अपनी तरफ से जितना अच्छे से मैं बता सकता हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप अपना फ़र्ज़ निभाइएगा प्रैक्टिस करके। आप सेंटेंस लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख लेंगे कहानी याद आपको कुछ समय तक रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में जो है वो पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट is the fill in the blank. Mount Everest is the peak of the Himalayas. और ये सेंटेंस आपका पूछा गया था डीएलएड जो है इसके 2016 के द्वितीय बार के पेपर में। माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक ऑफ द हिमालयाज, और सेंटेंस में आपका लिखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री जो है वो फिल करनी है। अब ये समझिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ड कौन सा आएगा, फिर उसकी सुपरलेटिव डिग्री सीख लीजिएगा। तो माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ, पीक क्या है, उसकी ऊंचाई है, तो हाईएस्ट आपका वर्ड होगा, और हाई का थर्ड फॉर्म आपका हाईएस्ट ही होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हाईएस्ट आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं HIGHEST, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रीवियस ईयर से आपके इसी सेकंड सेमेस्टर के ही प्रश्न है, फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। एक दो मैं आपको और एग्जांपल करा देता हूँ और ये टॉपिक आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो आपका सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। अब देखिए ये आपका सेंटेंस है। अब इसे आप जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। और इसी प्रकार आपका पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नो अदर से बनेगा आपका, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज as is as good as कालिदास। ये मैंने एग्जाम्पल शायद आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था या पूछा था, इतना मुझे ध्यान नहीं, पर इसको लिखा मैंने इसलिए है कि आपको इसके माध्यम से चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कराऊं। तो जैसे कि आप देखें सबसे पहले यहाँ पर गुड दे रखा है, इसकी
सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे बेटर होगी, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बेस्ट होगी। तो इस प्रकार से आपकी फॉर्म चेंज होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर फिर आपको फोकस करना है जो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, इसमें जो भी आपका एडजेक्टिव दे रखा है, इसके पहले देखिए द आया है। आपका द आया है, बिल्कुल आया है। तब द जब आ गया है, तब आपको अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो नो अदर से चेंज करते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में नो अदर दे रखा है, ठीक है। नो अदर के साथ आपका क्या आता है, तो नो अदर के साथ आपका सो एज आता है। तो यहाँ पर देखिए सो एज ना आकर के एज आ रहा है, तो एज भी होता है। जैसे कि नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। मैंने क्या कहा था, सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो नो अदर आपको मेन पता होना चाहिए, सेंटेंस की जब चेंज कर रहे हैं तो शुरुआत किससे कर रहे हैं। फिर तीसरा आपका मैंने क्या बताया, ये कंपेरेटिव की डिग्री के बारे में। तो कंपेरेटिव डिग्री में आपका देन एनी अदर आपकी पहचान होती है। देन यहाँ पर देखिए दे रखा है और एनी अदर उसके बाद है। तो कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। तो मेन आपको इन पॉइंट का जो है ध्यान रखना है, फिर आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। तो और इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, तो सभी अब हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को अलग अलग ना कराकर मैं इसीलिए एक साथ पढ़ा रहा हूँ। कोर्स में आपके सारी चीज़ें हैं, सेंटेंस आपका टेंस हो गया, इस प्रकार से चेंज करने में हो गया, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको आना सब कुछ चाहिए, और जो भी पूछा जाए आपका नंबर वहाँ से कम नहीं होना चाहिए। तो अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसा कि सभी वीडियो में आपसे हम एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको बनाना है, चेंज करना है, किसमें किसमें, सुपरलेटिव के अलावा पॉजिटिव में भी बनाना है और कंपैरेटिव में भी बनाना है। दोनों सेंटेंस वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि क्या क्या सही होगा। इससे पहले जो मैंने पार्ट में पूछा था कालिदास वाला, वो मैंने अभी आपको तीनों ही बनाकर दिखा दिए, तो प्रीवियस वाला भी आपने यहाँ से देख लिया है। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा वहाँ से हम नया टॉपिक देखेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।